क्या आपने ऐसे पक्षी को देखा है जो मधुर सुर में गाने गाता हो? क्या आपने किसी मोजे पहने हुए पक्षी को देखा है? क्या आपने फुदक कर चलने वाले पक्षी को देखा है? आज हम बात करने वाले हैं ऐसे पक्षी को जो सभी लोग नहीं देखे होंगे। यह पंछी इतने दुर्लभ हैं कि सभी लोग देख भी नहीं पाते। अगर हम बात करें काकापो पक्षी की तो इसका पैरोट जैसा भी माना जाता है। यह एक ऐसा पक्षी है जिसका चेहरा उल्लू की तरह दिखता है, लेकिन इसका रंग तोते की तरह हरा है। न्यूजीलैंड के जंगलों में पाए जाने वाला यह पक्षी तोतों की भारी प्रजाति माना जाता है। इसकी लंबाई की बात करें तो 20 से 25 इंच तक होती है। काकापो पक्षी की खास बात यह है कि यह उड़ता नहीं है, यह फुदक फुदक कर चलता है, जिसकी वजह से यह ज़्यादातर शिकारियों का खाना बनता है। इस पंछी का फुदक फुदक कर चलना ही और नहीं उड़ना ही इनकी जनसंख्या पर हावी पड़ गए हैं। इसी कारण से इनकी जनसंख्या कमती जा रही है। न्यूजीलैंड की सरकार कई तरह की प्रोग्राम चलाती रहती है इसे बचाने के लिए, और साथ ही काफ़ी लोग इन्हें मदद भी करते हैं। यहाँ के लोगों को यह पक्षी घायल दिख जाए तो इसका इलाज भी कराते हैं, और साथ ही इनको खाना और पानी भी देते हैं। जूनेन ग्रे पक्षी को जूनेन फाइट भी कहा जाता है। काले और सफ़ेद रंग के साथ इस पक्षी को आसानी से पहचाना जा सकता है, लेकिन इस पक्षी का मिल पाना काफ़ी दुर्लभ है। इस पक्षी को देख पाना इतना दुर्लभ है कि इस वीडियो से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब इस पक्षी की आबादी बहुत ही कम बची हुई है। इस पक्षी को बचाने के लिए सरकार कई तरह का प्रयास करती रहती है। इसके अलावा ये जहाँ रहते हैं उस झील में मछली पकड़ने पर भी रोक है, ताकि इस दुर्लभ प्रकार के पक्षी को विलुप्त होने से बचाया जा सके। सुपर लायर बर्ड दुनिया के सबसे खूबसूरत पक्षियों में से एक है। ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाला यह पक्षी काफ़ी चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा यह खासियत है, जिसमें से एक है इसकी बहुत ही लंबी पूँछ, और दूसरा है इसके नकल करने की कला, और तीसरा इसका खूबी है गाना गाना। और आप सोच रहे होंगे कि नकल करना और गाना गाना तो तोते का काम है, तो कहीं यह तोते की प्रजाति में से तो नहीं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। यह तो इस तरह का पक्षी है जो कि थोड़ा थोड़ा कबूतर की तरह दिखाई देता है। इस पक्षी को ज़्यादातर गाना गाते ही देखा जाता है, लेकिन इसी कला की वजह से सुपर लायर बर्ड काफ़ी संकट में है, क्योंकि जब यह गाना गाता है तो शिकारी को इसके पास पहुंचने में बहुत ही सुविधा मिलती है। इस पक्षी का विलुप्त होने का मेन कारण यह है कि यह ज़्यादातर धरती पर ही रहते हैं। इसकी वजह से यह कई सारे प्रॉब्लम के कारण मारे जाते हैं। ऑरेंज बेली पैरेट ये दुनिया के सबसे नायाब पक्षियों में से एक है। नीले, हरे और लाल कलर के इस तोते को बहुत ही खूबसूरत तोता माना जाता है। इस तोते के पेट वाले कलर पे ऑरेंज कलर का होता है। इस प्रकार के तोते की लंबाई 20 सेंटीमीटर तक होती है। ज़्यादातर तास्मानिया में पाए जाने वाला यह पक्षी ज़्यादातर पूर्वी दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में अपना समय बिताते हैं। इस पक्षी का प्रजाति भी धीरे धीरे बहुत ही जल्दी विलुप्त हो जाएंगे। इस पक्षी को देखने के लिए आपको किंग आइलैंड जाना पड़ेगा। सुपर बर्ड ऑफ पैराडाइज इस पक्षी का नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि यह बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं। वैसे तो यह पक्षी पूरे काले रंग का होता है, लेकिन इसके गर्दन के नीचे चमकीला और नीला रंग भी होता है, जिसको यह डांस करते वक्त पूरी तरह खोल देता है, और यह पक्षी काफ़ी सुंदर दिखाई देता है। इस प्रजाति के पक्षी अपने फीमेल को लुभाने के लिए इस प्रकार के डांस करते हैं, और यह इसी कला के लिए फेमस है। इस प्रजाति के मेल और फीमेल प्रजाति अलग अलग दिखाई देते हैं, जिसमें मेल पक्षी ज़्यादा आकर्षित होते हैं। न्यू गिनी में पाए जाने वाले यह प्रजाति काफ़ी तेज़ी से घट रही है, जिसकी वजह से इसे देख पाना काफ़ी मुश्किल है। ग्राउस पक्षी देखने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन ग्राउस पक्षी दुर्लभ प्रजातियों में से एक है। अगर हम बात करें तो यह नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा पक्षी है, जिसको ग्राउस बर्ड के नाम से भी जाना जाता है। इस पंछी के पंजे से लेकर पंख तक नोकीला होता है,
भूरे और काले रंग के दिखने वाले इस पक्षी का आगे का भाग दूसरे पक्षियों से अलग होता है। इस पक्षी का नाम ग्राउस बर्ड ही है। इस पक्षी को देखने के लिए नॉर्थ अमेरिका ही जाना पड़ेगा। अगर हम फ्रिगेट बर्ड की बात करें तो दिखने में ज़्यादा खास नहीं लगता है, लेकिन यह पक्षी दुर्लभ प्रजातियों में से एक है। यह खास किस्म के पक्षी काले और भूरे रंग में होते हैं और मेल बर्ड में इसका आगे का हिस्सा लाल होता है। वही हम बात करें फीमेल्स बर्ड की तो इसका आगे का हिस्सा सफ़ेद होता है। मेल बर्ड्स ज़्यादातर अपने लाल वाले हिस्से को फुला लेते हैं अगर किसी को अपने ओर आकर्षण करना रहता है तो। यह पक्षी शिकार करने के लिए बड़ी चोंच का उपयोग करते हैं। इसकी हाइट की अगर बात करें तो 1.5 kg के लमसम होता है। इस प्रजाति में मेल बर्ड्स फीमेल बर्ड्स की तुलना में थोड़ी बड़ी होती है। अगर हम बात करें तो इस बर्ड का भी जनसंख्या धीरे धीरे घटती हुई नज़र आ रही है। अगर जंगलों का कटाव ऐसा ही रहा तो यह प्रजाति भी विलुप्त हो जाएगी। अगर हम बात करें विक्टोरिया पिजन क्राउन की तो इस पक्षी के सर पर बहुत ही खूबसूरत क्राउन होता है, जैसे कि क्वीन विक्टोरिया के सर पे होते हैं। इस पक्षी के सर पे भी ताज होता है, इसीलिए इसका नाम विक्टोरिया से रखा गया है। विक्टोरिया पिजन की प्रजाति में सबसे खूबसूरत दिखने वाला पक्षी है। इस पिजन की आंखें ज़्यादातर लाल होती है, जो इसको और भी ज़्यादा आकर्षित बना देती है। साथ ही इनके पंखों में अलग अलग रंग होते हैं, जो इस पक्षी को दूसरे पक्षियों से काफ़ी अलग कर देती है। यह पक्षी ज़्यादातर न्यू गिनी में पाए जाते हैं। इस पिजन को खास तरह से ऐसे ही जगह पे देखे जा सकते हैं। अगर हम बात करें ग्रीन पी फाउल की तो मोर भी दुनिया की सबसे खूबसूरत पक्षी है, जिसकी संख्या अब धीरे धीरे कम होती जा रही है और इसका सबसे बड़ा कारण है सुंदर पंखों की मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड। आपने मोर को ज़्यादातर नीले रंग में देखा होगा, लेकिन सफ़ेद और हरे तरह का एक मोर भी होता है जो देखने में काफ़ी सुंदर लगता है। हरे रंग का मोर साउथ ईस्ट एशिया में पाए जाते हैं। यह दिखने में काफ़ी हरे रंग का होता है और काफ़ी सुंदर दिखता है। इतना अमेजिंग है ना यह ग्रीन पीकॉक। अगर हम बात करें दुनिया के सबसे अनोखी पक्षी की तो सेक्रेटरी बर्ड का नाम शामिल है, क्योंकि इस नाम के साथ ही यह पक्षी दिखता भी कुछ अलग है। सेक्रेटरी बर्ड को किलर क्वीन भी कहा जाता है, क्योंकि यह किंग कोबरा को भी मौत दे सकते हैं। सेक्रेटरी बर्ड को ज़्यादातर बाज की तरह ही दिखा जा सकता है। अगर इनके पंख की बात करें तो भूरे और सफ़ेद होते हैं। सभी पक्षियों में इनके पैर काफ़ी लंबे होने के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा अजीब भी होते हैं। इनके पैरों को देखकर लगता है कि यह लंबे मोजे पहने हुए हैं। यह चलते वक्त ऐसे लगते हैं जैसे यह काले मोजे पहने हुए हों। तो यह थे दुनिया के सबसे अजीब पक्षी।